अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, अब आप लोग फ्री के अंदर नेटफ्लिक्स, आपका अमेज़न प्राइम, आप कोई भी ओटीटी सर्विसेज़ को ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हो बिना इंटरनेट कनेक्शन के। जिसके चलते आप लोगों को ज़ीरो डाटा की कंज़म्पशन होगी और आप लोगों को बफरिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो शायद आप में से कई लोग इस चीज़ पे यकीन ना करें। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ, ये चीज़ फ्यूचर के अंदर हम लोगों को देखने को मिल सकती है। क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये चीज़ शेयर करी है आईआईटी कानपुर के साथ, जिसके चलते वो इन दोनों चीज़ों पे काम कर रहे हैं सैटेलाइट के थ्रू। जिस तरीके से हम लोग सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे एक सर्टेन रेडियो चैनल को इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम चीज़ अब हमें डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी में भी देखने को मिल सकती है। जिसके चलते हम लोग टावर्स और सैटेलाइट के थ्रू हम लोग कोई भी ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी डाटा के चलते, जो कि सर्टेन हम लोग ओटीटी ही इस्तेमाल कर पाएंगे या फिर कोई एजुकेशनल चैनल हुआ उसे, जिसे कि ऑल ओवर इंडिया लोग कंज्यूम कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन क्या ये चीज़ इतनी ज़्यादा सरल है या फिर इसके अंदर हम लोगों को और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? देखो, इसकी प्रॉब्लम काफ़ी सारी हो सकती है, जिसके बारे में आप लोगों को वीडियो के लास्ट तक मैं बात कर लूँगा। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं इसके फ्रीक्वेंसी की और किसके चलते क्या हम लोगों को सही में डाटा की यूसेज नहीं पड़ेगी, तो डाटा की यूसेज हम लोगों को पड़ सकता है। क्योंकि अगर हम लोग कोई पर्सनलाइज ऐप को देखना चाह रहे हैं या फिर किसी पर्सनलाइज चीज़ को कंज्यूम करना चाहते हैं, तो हम लोगों को डाटा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। जिस तरीके की अब आज हम लोगों के पास 5G दिल्ली जैसे शहरों के अंदर अवेलेबल हो चुका है, आने वाले टाइम में ये ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल हो सकता है, जिसके चलते काफ़ी लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट फिलहाल जो ऑलरेडी इंस्टॉल टावर है उसके थ्रू इस चीज़ को करना चाह रही है, जिसके चलते लोगों को ज़्यादा टाइम ना लगे और वो अपने मनपसंद कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हैं और हर एक फ्रिक्वेंसी के हिसाब से चैनल चेंज होते रहेंगे, या फिर आप और कोई वीडियो कंज्यूम कर सकते हो जिस तरीके से हम लोग D2H में करते थे, मतलब डायरेक्ट टू होम टेक्नोलॉजी में। लेकिन डायरेक्ट टू होम में हम लोग को काफ़ी सारी प्रॉब्लम भी आती थी, जैसे कि अगर वेदर अच्छा ना हो तो हम लोगों के सिग्नल ब्रेक हो सकते थे। क्या ये चीज़ हम लोगों को D2M में देखने को नहीं मिलेगी? चांसेस तो यही है कि ये चीज़ हम लोगों को D2M के अंदर देखने को ना मिले, लेकिन हो सकता है मिल भी सकती है, जिसके चलते एक डिसएडवांटेज बन सकता है। वहीं पे अगर कोई इसके ऊपर एड रन करता है तो वो भी थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्टली पड़ सकती है, क्योंकि इसका रिजल्ट हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेगा अगर हम लोग बात करते हैं मास के तरफ पहुंचने की, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया काम करेगा। इसमें कोई भी लोकेशन की दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ के लोग इंटरनेट को ईजिली इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो भी रेडियो सिग्नल्स के थ्रू इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे, जिसके चलते लोगों का एक्सपीरियंस सुधर सकता है। लोग काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन वही चीज़ इसके लिए काफ़ी बड़ी डिसएडवांटेज भी बन सकती है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि सर्टेन डिस्टेंस के बाद हम लोगों के सिग्नल्स ब्रेक होने लग जाते हैं FM के। और सेम चीज़ अगर इसके साथ भी हम लोगों को देखने को मिली तो लोगों का एक्सपीरियंस ख़राब हो सकता है, जिसके चलते काफ़ी कम लोग होंगे जो इस चीज़ की तरफ जाएंगे। क्योंकि अगर किसी को पर्सनलाइज कंटेंट देखना पड़ेगा तो उसे सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ेगा, उसे अपने पसंद के चैनल देखने ही पड़ेंगे। लेकिन हम लोग बात करते हैं अगर दूर दराज के एरिया के अंदर, तो वहाँ पे लोग इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। एजुकेशनल कंटेंट लोगों के पास इजीली अवेलेबल हो सकता है। जिसके पास डाटा नहीं है वो भी अब एजुकेशनल कंटेंट को अपने हिसाब से कंज्यूम कर सकता है, जिसके चलते हम लोगों की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के चलते जिस तरीके से हम लोग UPI के अंदर एडवांसमेंट लेके आए हैं, सेम ये चीज़ भी वो काम कर सकती है, जिसके चलते वर्ल्ड वाइड हम लोगों का स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठ सकता है इंडिया का। अगर कोई ऐसी न्यूज़ हुई जिसे कि हम लोग काफ़ी जल्दी सर्कुलेट करना है और हम लोग ये चाहते हैं कि वो दूर दराज के जगह तक पहुंच जाए, तो हम लोग इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसके चलते हम पूरा इंडिया को केटर कर सकते हैं एक ही बारी के अंदर। खैर, इस टेक्नोलॉजी का तो हम लोग अभी कह नहीं सकते कब तक आएगी कब तक नहीं आएगी, लेकिन इसके ऊपर काम चल रहा है। क्या आप लोग इस टेक्नोलॉजी के लिए एक्साइटेड हो या नहीं हो? क्योंकि देखो, एंड टू एंड आप लोगों को एक इंटरनेट कनेक्शन तो चाहिएगा, जिसके चलते आप अपने नॉर्मल डे टू डे टास्क कर सकते हो। लेकिन ये टेक्नोलॉजी दूर दराज वाली जगहों के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है, जहाँ पर लोग इंटरनेट को ईजिली एक्सेस नहीं कर पाते। उनके लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, जिसके चलते उनके लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। लेकिन हम लोग अगर बात करते हैं जो लोग दिल्ली में, मुंबई में या फिर कोई भी ऐसे मेजर मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, उनके लिए इंटरनेट एक नेसेसिटी हो चुकी है। भले हम लोगों को D2M के थ्रू सर्विसेज मिल जाए, भले वो पेड हो फ्री हो, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी लोग अपने डाटा का इस्तेमाल करके इस चीज़ को कंज्यूम कर सकते हैं और हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी डाटा की, जिसके चलते काफ़ी लोगों के लिए एक डिसएडवांटेज भी बन सकती है, क्योंकि हमने डाटा की स्पीड स्लो होती हुई देखने को मिल सकती है। क्योंकि जो गवर्नमेंट का प्लान है वो सेम टावर को यूज़ करने का हो सकता है, जिसके चलते ज़्यादा लोड के चलते काफ़ी लोड आ सकते हैं एक ही टावर पर, और उसके चलते हम लोगों को डाटा की स्पीड थोड़ी सी स्लो देखने को मिल सकती है 5G के अंदर भी। बाकी आप लोग अपने थॉट्स इस चीज़ पे अपने शेयर कर सकते हो। क्या लगता है आप लोगों को इस टेक्नोलॉजी के ऊपर?
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना।